माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मेरे पास एक सवाल आया है, उसका उत्तर देना चाहूँगा क्योंकि मैंने आज का तारीख दिया है। आज ये सवाल का उत्तर दूंगा। मेरे हाल में काफ़ी समय पूर्व में पूछा है, तो आज उस क्लास को लेना चाहूँगा। फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 12। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12 में लिखा है, प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहें। अब मैं आप लोगों से दूर हूं, इसलिए जिस समय में आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहे। तो जिस भाई ने पूछा, ये डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य क्यों करना है? ईश्वर से डरने का क्या कारण है? और उन्होंने उसके साथ साथ योहन का पहला पत्र, उसके अध्याय 4, योहन का पहला पत्र 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18 का वो वचन को भी मुझे लिख करके दिया। यहां पर लिखा है, जॉन चैप्टर 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18, यहां पर लिखा हुआ है, प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है। तो जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। तो उन्होंने उठाया, प्रेम में भय नहीं होता है। पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। जब ईश्वर प्रेम है, वाक्य 8 में और 16 में लिखा हुआ है, ईश्वर प्रेम है, तो उस ईश्वर प्रेम है तो भय की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो क्यों यहां संत पौलुस कहते हैं कि डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति का कार्य में लगे रहो? ये किस चीज का डर है? किससे डरना है? बहुत ही अच्छा सवाल। ये डर और संत पौलुस ने लिखा हुआ डर, संत योहन ने जो लिखा हुआ डर और संत पौलुस ने जो लिखा हुआ डर, ये दोनों दो हम लोग बोल सकता है पहलू है, दो रास्ता है, दो चीज है। इन दोनों में हम लोगों को कुछ विरोधाभास तो अवश्य दिख रहा है। तो ये दोनों पहलुओं पर हमें मनन चिंतन करने की जरूरत पड़ी है। यदि ईश्वर प्रेम है तो ईश्वर से क्यों डरना है? तो ऐसा क्यों संत पौलुस कहते हैं डरते, वो भी डर ही नहीं है, डरते कांपते हुए है जीने के लिए बोल रहा है। फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 12 में ये जो डर भय लिखा है उसको ग्रीक भाषा में लिखा था। ग्रीक भाषा में उसको फोबोस शब्द का इस्तेमाल किया। फोबोस शब्द, उस फोबोस शब्द का मतलब है ईश्वर की जो पवित्रता और ईश्वर की जो अधिकार। ईश्वर बड़ा है, हमारा सृष्टिकर्ता है, मुक्तिदाता है,
और वो पवित्र है। उस अधिकार और उसके पवित्रता पर ध्यान रखते हुए हम लोग जो श्रद्धा भक्ति जो दे रहा है उसको ये भय लिखा है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति को यहां पर डरते कामते हुए ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ईश्वर बहुत बड़ा वो पवित्र है, हमारा सृष्टिकर्ता है, उनका कोई किसी से तुलना भी नहीं कर सकता, अतुल्य है। ऐसे ईश्वर के प्रति हमारा वो जो गहराई में जो श्रद्धा भक्ति है उसके लिए ग्रीक भाषा में फोबोस शब्द इस्तेमाल किया है। ये किसी पनिशमेंट के डर नहीं है, मुझे पिटाई मिलेगा या मुझे नरक मिलेगा या ईश्वर से दूर हो जाएगा, ये डर नहीं है, बल्कि उस ईश्वर की उस अवस्था उसको मनन चिंतन करते हुए मैं कितना छोटा कीड़ा व्यक्ति, पापी व्यक्ति हूं और वो पवित्र परिपूर्ण, वो मान सम्मान देने का, उस श्रद्धा अर्पित करने का उस तरीके को यहां पर भय या डरते कामते ऐसा लिखा है। लेकिन योहन के पहला पत्र दिया है 4:18 के अंदर हम लोगों ने उसके आगे जो लिखा हुआ शब्द, जिस भाई ने लिखा है उन्होंने आगे का शब्द लिखा भी नहीं, वहां पर 18 में जो लिखा हुआ शब्द में केवल फर्स्ट पार्ट को उन्होंने उठाया। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखा, 4:18 के अंदर योहन का पहला पत्र दिया 4:18 में, प्रेम में भय नहीं होता। इसके बाद उन्होंने लिखा ईश्वर प्रेम है तो ये भय क्या है। लेकिन उसका आगे अगर हम पढ़ करके जाएं वहां पर साफ साफ ये भी लिखा हुआ है, पूर्ण प्रेम भय दूर, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है। अगर प्रेम हम बहुत ज्यादा प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु से एक हो जाता है, हमारे मन में जो भय है वो दूर करता है करके, क्योंकि भय में, इस भय, ये वाला जो भय में दंड की आशंका रहती है। इसका मतलब पनिशमेंट मिलेगा, मुझे ईश्वर से दूर जाना पड़ेगा, मेरे पाप के कारण मुझे दंड मिलने वाला है। इस भय के विषय में संत योहन लिखा हुआ है। कौन सा भय? पनिशमेंट मिलेगा, पिटाई मिलेगा, दंड मिलेगा, ये भय के का, उस भय को यहां पर ये डर जो लिखा है। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, उस प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचने के कारण ये भय है। तो ईश्वर प्रेम है, उस प्रेम में हमें एक बन जाएगा तो ये डर, भाई मुझे पिटाई मिलेगा, मारेगा, ऐसा ये भय दूर हो जाएगा। मैं और ईश्वर एक हूं, ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में हूं, तब वो डर भय सब दूर हो जाता है। तो यहां का ये जो भय है पनिशमेंट वाला भय है, लेकिन संत पौलुस ने जो लिखा हुआ वो डर भय के साथ आने के लिए जो बोला है वो श्रद्धा भक्ति का भय। उदाहरण के लिए संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, एफेसियों का पत्र दिया है 5:21 में, आप प्रभु पर श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहो करके। देखो, अधीन रहने का मतलब क्या? गुलाम बनना है। पति को पत्नी के अधीन रहना है, पत्नी को पति के अधीन रहना, इसके क्या मतलब है? और पत्नियों से फिर से कहते हैं सब बातों में अपने पति के अधीन रह लो। इसके बाद जैसे मसीह के अधीन कलीसिया रहता है उसी प्रकार अधीन रह लो। इस प्रकार अधीनता के विषय में बताता है। ये कोई गुलामी नहीं है, बल्कि आदर भक्ति,
प्रभु मेरा सर्वस्व है, मेरा सब कुछ प्रभु है, ईश्वर है, उस आदर और भक्ति देने का एक तरीका है ये डर, ये भय। कई बार हम लोग बोलते हैं जो परिवार के क्लास लेते वक्त पति को पत्नी के प्रति एक भय होना जरूरी है, उसी प्रकार पत्नी को पति के प्रति भी एक भय है। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति एक भय है। ये भय भी कोई पनिशमेंट का भय नहीं है, बल्कि ये भय ये है, पति को पत्नी के प्रति एक भय इसलिए रखना है, मेरे कारण मेरे पत्नी को कोई दुख कष्ट ना आवे, ये भय हमेशा होना चाहिए। उसी प्रकार पत्नी के मन में मेरे कारण मेरे पति को कोई दुख, कोई अपमान, कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, यह भय एक दूसरे के मन में होना जरूरी है। इस भय को आदर का, श्रद्धा का भय कहते हैं, ये पनिशमेंट का भय नहीं है। जिसके मन में इस प्रकार का भय है वो विश्वास में, भक्ति में आगे बढ़ता है, ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाता है। हमारा लक्ष्य ही यही है, हम स्वर्ग राज्य की यात्रा कर रहे हैं। स्वर्ग राज्य के मानने में उस मेमने के विवाहोत्सव में, विवाहोत्सव का मतलब है मेमने के साथ एक होना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में आखिरी में हम लोगों को इस प्रकार का वचन मिलेगा, एक होने के विषय में। वाक्य 5 से हम लोग पढ़ सकते हैं। वाक्य 5 में, वहां फिर कभी रात्रि नहीं होगी, उन्हें दीपक या सूरज का प्रकाश का जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने आलोकित कर देगा और वे युग युगों तक राज्य करेगी। कौन? वे लिखा है, दोनों, हम और प्रभु मिलकर के एक बन गया है, एक बन करके, एक बनने के लिए। तो ये भय, ये डर, ये जो संत पौलुस कहते हैं वो उस प्रेम में एक बनाने के विषय में। और संत योहन बोलते हैं जहां वो प्रेम में तुम एक नहीं बना, तब तुम्हारे अंदर वो डर रहता है, मैं पाप कर करके प्रभु से दूर नरक में ना जाए, या पनिशमेंट का वो डर। इसका मतलब हम लोगों को ये जो डर, भय, भक्ति प्रभु की ओर लेकर के जाता है, प्रभु से एक बनाता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 10 हम सब जानते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 10 का, फियर ऑफ लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ईश्वर के प्रति जो भय, भक्ति, वहां पर वही लिखा है, भक्ति, वो भय, वो बुद्धिमानी है। इसका मतलब जो बुद्धिमानी है वो ईश्वर के प्रति भय होना चाहिए उनका, वो उसका शुरुआत है। ईश्वर के प्रति हमारे मन में एक भय आ गया, इसका मतलब एक भक्ति आ गया, वो बुद्धिमानी का लक्षण है। इसका मतलब ईश्वर के प्रति अगर भय भक्ति नहीं है वो बुद्धिमानी व्यक्ति नहीं है। उसी प्रकार उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 13 के अंदर, उपदेश ग्रंथ, परमेश्वर का भय मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है करके लिखा है। मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए सृष्टि किया है, ईश्वर की भय भक्ति में वे जीवन जिए, अर्थात ईश्वर के प्रेम में एक हो करके जीने के लिए, ईश्वर से दूर ना हो जाए, इसलिए भय भक्ति की जरूरत है। कुछ संत लोगों का लेख भी मैं उठाना चाहूंगा। संत अगस्टिन इसके विषय में कहते हैं, संत योहन ने जो लिखा हुआ है वो फियर ऑफ पनिशमेंट, जो दंड मिलने के विषय में जो भय, क्योंकि प्रेम में एक भी नहीं बना है, इसलिए अलग है, क्योंकि प्रेम से अलग है, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन एक और फियर होता है, फिलियल फियर बोलते हैं, वो आदर और प्रेम का डर है। पति पत्नी को प्यार करता है इसलिए कि डर, बच्चे माता पिता को प्यार कर रहा है इसलिए वो आदर का, वो भक्ति का वो डर, इसमें ठेस ना पहुंचे, ये भय वो भक्ति में। संत क्रिसोस्टम
जॉन क्रिसोस्टम और भी अच्छी एक बात बोलकर दे रहे हैं, जो ईश्वर के प्रति जिसके मन में एक भय है, उसको सब प्रकार के बुराई से प्रोटेक्शन मिल जाता है और वो ईश्वर की ओर नजदीक होते जाएगा। ये भय भक्ति, ये जो डर मन में ईश्वर के प्रति होगा जिनका, वो ईश्वर की ओर एक होते जाएगा। अर्थात पूर्ण प्रेम में आने के लिए ये फियर जरूरी है। और संत क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया बोलते हैं ये जो ईश्वर के प्रति जो भय है वो एक पवित्र आदर सम्मान देने का तरीका है। वो हम लोगों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। तो मेरे विचार में फिलिपियों का पत्र दिया, ये 2 वाक्य 12 में लिखा हुआ शब्द मैंने बोला फोबोस, जिसका मतलब है श्रद्धा अर्पित करना, भक्ति अर्पित करना, और ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए भक्ति की जरूरत है। एक दूसरे का आदर सम्मान देने वाला वो भय है, ना कि कुछ पनिशमेंट का। और संत योहन ने जो लिखा हुआ है, यदि उस प्रेम को, ईश्वर प्रेम है, उस प्रेम से हम जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमारे अंदर वो भय रहेगा। जो ईश्वर से ऐसा जुड़ गया है उनके अंदर वो भय का कोई स्थान नहीं है। वो कौन सा भय है? वो भय की जरूरत नहीं बोलते, वो पनिशमेंट मिलेगा, वो डर का जरूरत नहीं है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के भक्ति में, उस भय में जीने का निर्णय करें। जिनको प्रभु का भक्ति नहीं है, वो भय मन में नहीं है, वे धीरे धीरे पाप में गिरते हैं। प्रभु के प्रति, प्रभु के पवित्रता के प्रति ये भक्ति है, डर, इसलिए प्रभु के समान मुझे भी बनना है, पवित्र बनना है, उससे दूर ना जाए, उसके साथ जुड़ करके मुझे भी पवित्र बनना है। उसके लिए डरते कामते हुए इस मुक्ति के राह में हमें चलना है। प्रभु हम सबों को उसके लिए अपने पवित्र आत्मा द्वारा सहायता प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।